हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो है भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्रमुख नदियों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो या आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं उन सभी में जो है विश्व की प्रमुख नदियों को लेकर के क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है 1 नंबर का। और यहाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी प्रमुखता का कोई ना कोई कारण होता है साथियों, चाहे वो बांध को लेकर के, उनके ऊपर बने बांध को लेकर के, या उनके ऊपर बने जल प्रपात को लेकर के, या कहीं न कहीं लंबाई को लेकर के, चौड़ाई को लेकर के, या कर्क रेखा को, मकर रेखा को, विषुवत रेखा को काटने को लेकर के जो है प्रमुख होती हैं। और यही नदियां खास करके आपसे बार बार पूछी जाती हैं। साथियों, यहाँ जो भी ली गई हैं सारी की सारी प्रमुख हैं। और साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, तभी आप इन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो पाएगी। और साथियों, ये वीडियो बहुत ही यूनिक है क्योंकि मैंने यहाँ एक मैप के माध्यम से, क्योंकि यहाँ मैंने एक ट्रिक का भी थोड़ा कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाएगा और मैप के माध्यम से मैं इसको जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि माइंड में जब आपके फिगर बैठ जाएगा तो क्योंकि हम जो है अलग अलग पढ़ाएंगे। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ अलग पढ़ेंगे आप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इन सभी महाद्वीपों की नदियों के बारे में आप अलग अलग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के बाद यदि दूसरा बड़ा कोई महाद्वीप है तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख नदी है वो आपकी जो है नील नदी है। इसकी प्रमुखता का कारण क्या है साथियों, कि यह जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। और यह नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है और जा करके भूमध्य सागर में गिरती है। और यह जब गिरती है तो डेल्टा बनाती है, यानी जो भूमध्य सागर में गिरती है तो ये कई जो है भागों में जो है छोटी छोटे धाराओं में बढ़ जाती है साथियों। तो ये इसकी विशेषता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो ये इसलिए प्रमुख है कि इस नदी के ऊपर जो है, पहली बात तो विक्टोरिया झील से निकली है, दूसरी जो है इसकी प्रमुखता का कारण है कि इस नदी के ऊपर अस्वान बांध बना हुआ है और इसी के ऊपर जो है नासिर झील भी स्थित है। तो इसकी प्रमुखता के 3 कारण हैं। पहला कारण विश्व की सबसे लंबी नदी, दूसरा कारण जो है मिस्र में इसके ऊपर अस्वान बांध बनाया गया है, और तीसरा जो है इसी के ऊपर नासिर झील भी स्थित है। अब साथियों, हम लोग जो है दूसरी वो जो है नदी की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नाइजर नदी है। और ये जो नाइजर नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की जो नाइजर नदी है, इसकी प्रमुखता का कारण ये है कि साथियों यह नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरती है, यानी विषुवत रेखा के ठीक ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं गिनी की खाड़ी है। और गिनी की खाड़ी में गिरने का काम करती है। और दूसरा क्या है कि इस नदी को जो है तेल नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कौन नदी ऐसी है विश्व के अंदर जिसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो यह नाइजर नदी को विश्व की, यानी नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है साथियों, अब जो है बहुत ज़्यादा जो जहाँ से सवाल पूछा जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कांगो जायरे। देखिए, कांगो जायरे एक ही नदी का नाम है, कांगो या जायरे, या कांगो जायरे एक ही साथ देगा। तो कांगो जायरे नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में साथियों स्थित है। और इसकी जो प्रमुखता का जो मेन कारण है कि यह जो है विषुवत रेखा को, यह नदी जो है 2 बार काटने का काम करती है, यानी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जायरे नदी। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक नदी आप देख रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के हाई वेल्ड से निकलती है, और जो है हाई वेल्ड से निकल करके यह नदी जो है एक तरह से देखा जाए तो ये जो है आपका इधर हिंद महासागर में गिर जाती है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी जो है, इसकी जो प्रमुख खासियत वो यही है कि यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी जो है विषुवत रेखा को काट रही है और यह नदी मकर रेखा को। इसमें अक्सर करके भ्रम हो जाता है, आपका लिम्पोपो भी देगा और कांगो जायरे भी देगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक दे रहा हूँ। वो ट्रिक ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क अक्षर या ज अक्षर ये हमेशा ऊपर आता है, और अगर ल अक्षर की बात की जाए तो नीचे आता है। इसका मतलब क अक्षर ऊपर आएगा तो भाई मकर रेखा के ऊपर कौन नदी होती है, मकर रेखा के ऊपर आपकी विषुवत रेखा होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन और आप तैयार रखें कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी विषुवत रेखा भी,
कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। तो जो कांगो जायरे है यह विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है और उसके क के नीचे या ज के नीचे आपका ल आता है, तो इसका मतलब नीचे ल होगा। लिम्पोपो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये मकर रेखा को 2 बार काटेगी। चलिए, कांगो जायरे हो गया, नाइजर हो गया, नील नदी हो गया, अब आपकी लिम्पोपो नदी होगी। एक 5वीं प्रमुख नदी बची है जो जामबेंजी नदी है। यह जामबेंजी नदी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसी जामबेंजी नदी पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है और करीबा बांध भी इसी पर स्थित है। तो आप समझ पाए होंगे कि इस नदी के जो आपकी जामबेंजी नदी है, इस जामबेंजी नदी के ऊपर विक्टोरिया का जलप्रपात स्थित है और करीबा बांध स्थित है। देखिए, कहीं ना कहीं बांध को लेके, जलप्रपात को लेकर के इनकी प्रमुखता। तो अभी आप जो है अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख नदी थी, चाहे वो नील नदी हो, नाइजर हो, कांगो जायरे हो, चाहे जामबेंजी नदी हो या लिम्पोपो हो, खास करके बार बार कांगो जायरे और लिम्पोपो को पूछा जाता है। इसकी प्रमुखता का कारण अब आप समझ पाए होंगे कि यह विषुवत को 2 बार काटती है और यह जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी। देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख मात्र एक नदी पर केवल डिस्कस हम लोगों को करना है, वो नदी है अमेजन नदी। और अमेजन नदी क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है कि आयतन की दृष्टि से अगर विश्व के सबसे बड़ी नदी की बात की जाएगी तो आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी अमेजन नदी है। लेकिन अगर लंबी नदी की बात की जाएगा तो यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी नील नदी के बाद यदि कोई विश्व की दूसरी लंबी नदी है तो वो आपकी अमेजन नदी है। लेकिन अगर बड़ी नदी की बात की जाए तो यही अमेजन नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन को लेकर के। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं साथियों, वो 4 प्रमुख नदियां खास करके हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा 5 नदी है, यहाँ 1 नदी का हम लोगों ने डिस्कस किया और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग 4 नदियों को जानेंगे। तो ध्यान में रखना है कि जैसे एक नदी आपकी मिसिसिपी और मिसौरी है, तो मिसिसिपी और मिसौरी क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है कि विश्व का सबसे बड़ा अगर नदी जल तंत्र कोई बनाने वाली नदी है तो वो आपकी मिसिसिपी और मिसौरी है। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी जल तंत्र। जैसे भारत की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी है और सबसे बड़ा गंगा का जल तंत्र भी है। तो उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा नदी जल तंत्र बनाने वाली ये नदी है आपकी। और एक चीज़ चर्चा में है लेकर के कि यह नदी जो है पक्षीपाद बनाती है। कोई नदी डेल्टा बनाती है, कोई एस्चुरी बनाती है, और यह पक्षीपाद डेल्टा का मतलब ये हुआ कि पक्षियों के पैर के समान डेल्टा बनाती है। तो कौन ऐसी विश्व की नदी है जो पक्षीपाद के समान डेल्टा बनाने का काम करती है? तो उत्तरी अमेरिका की आपकी मिसिसिपी और मिसौरी है। चलिए हम लोग अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी है आपकी कोलोरेडो। तो जो कोलोरेडो नदी है यह क्यों जो है विश्व विख्यात है? इसलिए है कि कोलोरेडो नदी पर विश्व विख्यात 2 बांध बने हैं। एक बांध का नाम है ग्रैंड कैनियन बांध और दूसरा है आपका हूबर बांध। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है हूबर बांध किस नदी पे बना है? तो जो हूबर बांध है वो कोलोरेडो नदी पे बना है। या ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पे बना है? तो कोलोरेडो नदी पर ये बना है। ये अच्छे से ध्यान में रखना। तो 2 नदियां हो गई। अब हम लोग बात करते हैं रियो आपकी ग्रांडे की। तो रियो ग्रांडे जो नदी है जो उत्तरी अमेरिका की, यह एक ऐसी नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को और मैक्सिको की सीमा रेखा बनाती है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका वो मैक्सिको की सीमा बनाती है। यानी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये आपका मैक्सिको है, तो ये मैक्सिको है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका पनामा नहर हो गया। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है और पनामा नहर के ऊपर और यहाँ ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये आपका मैक्सिको है। तो ये मैक्सिको एवं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सीमा बनाने का काम करती है। अब अगली जो चौथी जो प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। यह सेंट लॉरेंस नदी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। लेकिन जो है यह क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, विश्व का व्यस्ततम यानी पूरे विश्व का इतना बड़ा विश्व का व्यस्ततम नदी जल मार्ग जो है कोई दुनिया के अंदर नहीं है। कहने का मतलब विश्व का सबसे व्यस्ततम
आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। यानी यहाँ से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इस नदी के माध्यम से व्यापार होता है। ये नदी है और आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है, विश्व का सबसे व्यस्त जो है। और इसलिए चर्चा में है कि नियाग्रा का जलप्रपात भी इसी नदी के ऊपर स्थित है। तो यह नियाग्रा के जलप्रपात को लेकर के और विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग को लेकर के यह सेंट लॉरेंस नदी जो है आपकी प्रमुख हो जाती है। तो यहाँ आपने 4 प्रमुख नदियों के बारे में आपने डिस्कस किया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा भारत की बात कर लेते हैं। तो जब भारत के अंदर मात्र एक नदी के बारे में बस यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो आपकी नदी है माही नदी। माही इसलिए चर्चा में है, इसलिए प्रमुख है कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि भारत से होकर के कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और लेकिन जो माही नदी है वो भारत की एक नदी मात्र माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को काटने को लेकर के नदियां प्रमुख हो रही हैं। अब हम लोग थोड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास चलते हैं। यहाँ की 2 प्रमुख नदियां हैं, एक डार्लिंग और दूसरी मरे। ये नदियां निकली कहाँ से हैं? तो ये कोसियुस्कु, ध्यान देना है, कोसियुस्कु पर्वत से ये दोनों नदियां निकली हैं, जो है मरे नदी और डार्लिंग नदी। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 2 प्रमुख नदियां हैं। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं, एशिया महाद्वीप में चलते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक अमूर नदी है। यह अमूर नदी जो है रूस एवं चीन के बीच सीमा रेखा बनाने का काम करती है। यानी अमूर नदी जो है रूस एवं चीन के बीच सीमा रेखा बनाने का काम करती है, इसलिए यह प्रमुख है। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं जो यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदी है वो आपकी राइन नदी है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली ये नदी है राइन नदी। जैसे आपने देखा विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग बनाने वाली नदी आंतरिक जलमार्ग वो आपकी सेंट लॉरेंस नदी थी, और ठीक उसी तरीके से यूरोप महाद्वीप की ये राइन नदी है। यह भी बहुत ज़्यादा व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा यूरोप महाद्वीप के अंदर व्यापार होता है। और एक कार चीज़ और है कि जहाँ पर जो है यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है, और उस बंदरगाह का नाम है राइटरडम बंदरगाह। तो जो राइटरडम बंदरगाह है यूरोप महाद्वीप का वो इसी नदी के ऊपर स्थित है, राइन नदी के ऊपर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक नदी है डेन्यूब नदी। तो ये जो यूरोप महाद्वीप की डेन्यूब नदी है यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके आपके काला सागर में जाकर के गिरती है। इसकी प्रमुखता का कारण ये है कि जो दक्षिणी यूरोप महाद्वीप होता है उसके जितने भी लगभग एक तरह से देखा जाए कि जो दक्षिण एवं जो पूर्वी कंट्री, दक्षिण एवं पूर्व वाला जो एरिया है, तो उन जो प्रमुख देश हैं उनकी जो प्रमुख राजधानियां हैं करीब 7-8 जो है देशों की प्रमुख राजधानियों से होकर के यह जो है नदी गुजरती है। इसलिए प्रमुखता का कारण प्रमुख देशों की राजधानियों को जोड़ने का काम करती है। कौन? डेन्यूब नदी। अब एक नदी है आपकी बोल्गा नदी। ये जो आपकी बोल्गा नदी है इसका जो मेन काम है, यह बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। तो यूरोप की सबसे लंबी अगर कोई नदी है तो बोल्गा नदी है। राइन नदी सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग बनाती है, और साथ ही साथ इसी के ऊपर जो है राइटरडम बंदरगाह स्थित है जो सबसे यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह और व्यस्ततम जलमार्ग है। तो इस तरीके से साथियों जो भी प्रमुख नदियां थी, चाहे वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप की हो, चाहे आपकी उत्तरी अमेरिका की हो, दक्षिणी अमेरिका की हो, यूरोप महाद्वीप की हो और एशिया महाद्वीप की, कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जो बार बार अब कहीं ना कहीं कुछ प्रमुखता को लेकर के मैंने बताया कि चाहे विषुवत रेखा को लेकर, कर्क रेखा, मकर रेखा, या बांध को लेकर के, या बांध नहीं है तो कहीं ना कहीं जलप्रपात को लेकर के ये प्रमुख हो जाती हैं। और साथियों यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से 1 नंबर का बनता ही है। और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए साथियों तो आप जो इसे शेयर जरूर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और जो है आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या सुधार हम कर सकते हैं। यदि आपका कमेंट आता है तो हमें एक सुधार करने की उसमें गुंजाइश होती है, हमें जो क्या करना है हमें एक आप रास्ता दिखाते हैं साथियों। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।